ये सरासरी झूठ है, गलत बात है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आप एक लड़की होकर दूसरी लड़की का घर तो बिगाड़ना चाहोगे नहीं। शादी हो रखी है, उनके 2 लड़के हैं, आपसे एज में भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, तो आप उसका घर बर्बाद करना चाहोगे? सरासर पैसों के ऊपर हो रहा है ना। रेप हुआ, जो बलात्कार हुआ तो 5 साल के बाद हुआ, जब शुरू में गई जब ना हुआ। क्या इतने बड़े बड़े बालक हो रहे हो, बीबी को तलाक दे देगा? तो इसका मतलब मेरा आदमी कोई काम करने लगे तो वो मुझे तलाक दे देगा। फिल्म बनावे, ये सब शादी करे हैं। बहू उसका अली, बेटे की बहू उसका अली, बेटा उसका। ये सारी झूठी बात है, बस उसे नोट चाहिए। आरोप लगाया है और जाकर वहाँ लखनऊ लगाया। जब 5 साल तक वो काम करी तो जब तो ना लेकर भागा उसने, वो माना था। जब फिल्म के पैसे ले रही, जब कुछ नहीं हुआ। ये वीडियो तो उनने गलत बना रखी, बदनाम करने के लिए। कामयाब व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए सब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। तो मेरी मौजूदगी है अभी बमेटा हाजीपुर गांव में, जो कि देहाती एक्टर उत्तर कुमार का ये गांव है और यूपी में उनका अच्छा नाम है और उन्होंने बहुत सी मूवियां रिकॉर्ड भी की हैं, गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे किए। एक तरीके से उनको देहाती सुपरस्टार भी माना जाता है। तो मैं उनके घर आई हूँ क्योंकि भाव्या गौतम एक एक्टर है और उन्होंने उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है, जिसके चलते उत्तर कुमार जेल में बंद है। और उस मतलब जो एक्टर है भाव्या गौतम, उसने उत्तर कुमार के ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और कई वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है और इस समय वो जेल में है। तो हम उनके गांव में आए हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये उनका घर है और हम यहाँ पे उनके परिवार वालों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो उनकी वाकई में क्या गलती है या वो लड़की गलत है, क्या कुछ कहना है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए उनकी फैमिली से हम बात करते हैं। देखो, अभी आपका बेटा उत्तर कुमार जेल में है और उस पर उनके ऊपर आरोप लगाया है एक लड़की ने, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना बेटा, ये सरासरी झूठ है, गलत बात है, गलत बात है कोरी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कोई तो बताता ही इतने लोग, बेटे पोते का हो गया, कुछ है नहीं मेरे बेटे में। आपको कब पता चला था कि मेरे बेटे के ऊपर इतने मतलब ये आरोप लगाए और उसको जेल हो गई? बेटा मुझे ऐसा लगा सोमवार वाले दिन ठाया दिखे था और मंगल में गए दिखे थे। बीमार भी, तकलीफ कुछ भी हो गया हो उसके साथ, एडमिट भी रहे हैं। हमें देखने भी नहीं दिया था, हॉस्पिटल में बढ़न नहीं दिए थे हम। कौन सी जगह पे उठाया था उन्होंने? हमारा फार्म हाउस है अमरोहा नीली खेड़ी के पास, चुचेला गांव पड़ता है, उससे पहले है। गढ़गंगा को पार करते हैं, उससे थोड़ा सा ही रास्ता है, वहाँ पे है फार्म हाउस हमारा, राजलक्ष्मी स्टूडियो के नाम से। वहाँ से उन्हें उठाया था। उत्तर कुमार के आप कौन लगते हो? जी मैं उनका भतीजा लगता हूँ, उनके छोटे भाई का लड़का। तो आप, जैसे कि आपने बताया कि मैं भी सेट पे जाता रहता हूँ, तो आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि मतलब मेरे चाचू के साथ गलत हो रहा है या वो कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं जी, गलत वाली बात तो कुछ ऐसी नहीं है। पूरे सेट पे छोटे से लेके स्पोर्ट बॉय से लेके कैमरामैन, एक्टर जो भी थे, सब एक फैमिली की तरह रहते थे। मैं भी जाता था, सब मिलते थे, मैं भी सबसे भाई करके बोलता था, नमस्ते करता था। वो सब भी भाई ठीक हो, मतलब एक पूरा फैमिली वाला जैसे रहता है ना कि पूरा परिवार है, एक साथ रहते हैं, ऐसे रहते थे वहाँ पे सब। मतलब जिस लड़की ने आरोप लगाया उस लड़की को आप जानते हो? नहीं जी, मैं मतलब उस टाइम लॉकडाउन लग रहा था तो मैं कम जा पाता था, ऐसे ही तो फार्म पे रहते। तो गाना भी लॉकडाउन के टाइम ही शूट हुआ था। कौन सा गाना? राजी बोल जा गाना था, और जो गाना शूट हुआ था वो फार्म के सामने ही लोकेशन थी, वो बाग वगैरह की, तो उसके लिए कोई इतना दूर भी नहीं गए थे, वो पास में ही शूट कर लिया था। तो क्या जिस लड़की ने ये आरोप लगाया वो लड़की कोई एक्टर है बहुत बड़ी, कैसे क्या? उसके बारे में जी इतनी बात नहीं करना चाहेंगे हम, क्योंकि आप भी समझते हो गुस्सा आता है उससे, तो वही बात है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम। आपकी मुलाकात हुई उस लड़की से कभी? नहीं जी, वो एक बस उसी टाइम आई थी, उसके बाद कभी फिर वो हमने फार्म पे देखी भी नहीं। वो आपको कब पता चला कि ये सब कुछ हो गया, मतलब इस तरीके से आरोप लगे और पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले गई? जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी उसके कुछ टाइम बाद ही हमें पता चल गया था। तो हमें तो वो था कि उसमें FR लगने वाली थी, जो मतलब हो गया था, क्लीन चिट वगैरह मिल गई थी, FR लगने वाली थी। फिर जो वो लड़की थी उसने वहाँ CM के आवास पे गई, ऑफिस पे गई, वहाँ पे उसने आत्मदाह की कोशिश करी। फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या वारंट लिए, क्या ना हमें कोई वारंट दिखाया, क्या रात को 2-2:30 बजे के करीब उन्होंने वहाँ से उठा लिया। फिर हमें बाद में पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, ना हमें पता कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ है, क्या है, कुछ भी हो रहा है। हम माँ जी तो 6 बजे गई थी, हम सुबह पहले कोर्ट में गए,
सारे हॉस्पिटल देखे कि मेडिकल वगैरह कुछ तो करवाएंगे। फिर हमें बाद में ऐसे ही 3-4 बजे के करीब पता चला कि वो यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में है। फिर हमें वहाँ पे उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। फिर बड़ी मेहनत के बाद हमने उनसे बातचीत करी। जब थोड़ा बहुत हम उनसे मिले, फिर उसके बाद अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया। उस लड़की का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर कुमार के करीबी मोनू है जिनके साथ में, तो उसमें वो लड़की कह रही है कि 5 साल से वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने बोला कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी मूवी भी शूट करवाऊंगा, फिल्म भी शूट करवाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छी सुपरस्टार बना दूंगा, फ्लैट भी दिलवाऊंगा। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? देखो, आप भी एक लड़की हो, आप एक लड़की होकर दूसरी लड़की का घर तो बिगाड़ना चाहोगे नहीं। ये बात तो उसे भी सोचनी चाहिए। और ऑफिशियली ये बात सबको पता है कि उनकी शादी हो रखी है, उनके 2 लड़के हैं, एक लड़के की शादी भी हो रही है, दूसरे लड़के की शादी की बात चल रही है। ठीक है जी। अब आप इतना सब कुछ होने के बाद, आपसे एज में भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, तो आप उसका घर बर्बाद करना चाहोगे? तो ये तो सरासर पैसों के ऊपर हो रहा है ना। ये समझने वाली बात है ये भी। मतलब उनके 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी भी हो गई? हाँ जी, एक बेटे की शादी हो गई है उनकी, अब की नहीं हो रही है। 2 साल होने वाले हैं शादी को भी। नहीं, 3 साल हो गए। 3 साल। और इतने अच्छे हैं वो, मतलब शादी करनी थी तो जैसे गाजियाबाद रहते हैं वहाँ भी कर सकते थे, पर कि पूरा गांव है तो यहीं गांव में आके उन्होंने अच्छे से शादी वादी करी, सबके साथ रहे, इतने शादी हुई, इतने यहीं पे रहे वो। और वैसे भी आते रहते हैं यहाँ पे, सब मिलने आते हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सच का साथ दे सब, और हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, वो सच का साथ होएगी, सच की जीत होएगी। तो अभी आपका जेल में आपकी मुलाकात नहीं हुई है? नहीं। मुझे ना ले जा, मैं हूँ हार्ट का मरीज। अच्छा, 8 का मरीज हो, हार्ट। कल की जो डेट दी गई है हाँ जी। 25 की, वो काउंसलिंग डेट है या क्या, किस चीज़ के बारे में? वो जी जज ने ही दी थी कि मतलब वो कह रहे थे कि हमें वकील चेंज करना है, ये वो, मतलब ऐसे ही बहानेबाजी थी। लेकिन रुको एक सेकंड, मैं इसी बात पे आपको टोकता हूँ। जो उनकी जो वकील है वो तो ये बोल रही है कि उनकी साइड से कोई डिबेट करने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं था, खाली शायद उनके लड़के, उत्तर कुमार जी के लड़के वहाँ पे नहीं, मौजूद थे। देखो जी, इस बात की मैं आपको बताता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट से भी वकील आ रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी लड़की भी वकील आ रही थी, और उन कम से भी कम इनकी तरफ से 20-25 वकील ऐसे थे जो बिना बुलाए आ रहे थे कि हम डिबेट करेंगे। अच्छा। ठीक है जी। और जो उनकी तरफ के वकील थे वो ये कह रहे थे कि मैंने केस नहीं पढ़ा है, ये वो, मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए। तो जी वकील, जज के ये सब थे 24 या 25, एक डेट बताओ और यहाँ पे साइन करो कि फिर आप बाद में बहाने नहीं करोगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फोन भी कर रही है। अच्छा। हाँ, आपने 3 वो करोड़ recording के देखी होगी? देखी होगी। मतलब लड़की पैसे मांग रही है 3 करोड़? यूँ नहीं पता हमने कौन मांग रही है, फोन आ रहे हैं, उनका वकील कह रहा है। किसके फोन आ रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, इतनी लिखी पढ़ी मैं ना हूँ, मेरे तो पता ही नहीं किसी ने। नहीं, वो वॉइस रिकॉर्डिंग की बात बताना चाह रही हैं। एक वॉइस रिकॉर्डिंग आपने भी देखी होगी, वो अभी खूब वायरल हो रही है। तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में तो मैं भी नहीं कुछ बता सकता अभी, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज नहीं है अभी। जिस बारे में नॉलेज है उस बारे में तो बता सकता हूँ। मोनू धाकड़ को जानते हो आप? हाँ जी, मेरी बुआ के लड़के हैं वो। अच्छा, बुआ के लड़के हैं हाँ आपके। जी। तो एक बात बताओ, जो ये लड़की है भाव्या गौतम और मोनू धाकड़ का, देखो मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन जो सुनने में आया, जो रिकॉर्डिंग है ना, हमने भी सुनी है, उसमें कुछ मतलब बातचीत करने का, बैठ के ऐसा कुछ मतलब बोल रहे मोनू धाकड़ जी। तो हाँ, तो ये मतलब क्या था, मतलब नहीं, क्या बातचीत थी वो ये कुछ ऐसी बात नहीं थी। जो हमारा शालीमार में ऑफिस था पहले, उस पे वो पुलिस वगैरह लेके गई थी, ऐसा मैंने सुना है। तो उन्होंने बस ये कहा था कि क्या बात होगी, ऐसा क्यों पुलिस लेके जा रही है, हमें बता क्या बात है, बस ये बात थी और कुछ बात नहीं थी। लेकिन उस ऑडियो में तो कुछ और नहीं। वो तो अब ऑडियो तो कुछ भी बना लिया तो घर की बात है। चलो ठीक है। अच्छा, बस और हमारे बस की बताया और ना कि मैं कहने। जब भी कोई फिल्म का कोई सेट होता है तो उस पे जाता हूँ, मैं काम करता हूँ। नहीं, मैं वैसे काम नहीं करता। ये तो वैसे जा जैसे छुट्टियाँ होगी या फिर कुछ मतलब यहाँ से अलग। मैं वैसे 10th क्लास में हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे भी 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये जो गली है वो उत्तर कुमार का ही ये मोहल्ला है पूरा। हमने उनके घर पे भी बात की और ये उनके पड़ोसी है, तो इनसे भी जानेंगे कि कैसा उनका नेचर था, क्या वाकई में उनको लगता था, इनको कभी ऐसा फील हुआ है कि वाकई में उत्तर कुमार ऐसा कर सकती है। तो मैम, आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? हम तो सालों से रह रहे हैं। सालों से रह रहे हो। आप मिले हो उत्तर कुमार से? हाँ जी। उनका ही गाँव है तो मिले ही। तो कैसा क्या नेचर है उनका? भाई बहुत बड़ी आदत के हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वैसे भी गरीबों की भी मदद करें, अच्छे इंसान हैं। जैसे कि उनकी बच्चे की भी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, एक बेटे की शादी हो गई है, तो फिर मतलब आपको कैसा लग रहा है कि इतने मतलब उस लड़की से तो काफी अभी आ रही हूँ।
और घर में मतलब बहू भी आ चुकी है, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं, देखो ये बिल्कुल झूठी वे हैं, बात जो भी है ये अफवाह है। ये मतलब जो भी है, जो उसने आरोप लगाया बिल्कुल गलत है। ऐसे उत्तर कुमार जी नहीं है, हम गांव के ही हैं और ये उन्हीं का ही घर है। बहुत अच्छी आदत के हैं, ऐसा तो वे कर नहीं सकते। खैर देखो, उस महिला ने तो आरोप लगाया है कि आरोप लगाएं जब किसी के मन की, तो हमें पता ना जी क्यों लगाएं। अन्य आरोप तो बिल्कुल झूठा है। ऐसे तो उत्तर कुमार जी तो ऐसे आदत के हैं ना। उत्तर कुमार जी के उनके परिवार में कोई ऐसे आदत का ना है, बहुत अच्छे परिवार से हैं और बहुत अच्छे हैं। ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठा है। अजी हम उसको क्या कहना चाहें, हम तो उसको देखाएगा टीवी में, तो मतलब जो वो कह रही कि 5 साल से वो कर रही, हाँ, तो मतलब रेप हुआ, जो बलात्कार हुआ तो 5 साल के बाद हुआ, जब शुरू में गई जब ना हुआ। ये तो उसकी बात है सोचने वाली। मानो जो 5 साल से काम कर रही, जो होता तो शुरू में होता, ये 5 साल के बाद होएगा। ये सारी बात झूठी है जी। हम तो इतना ही कह सके हैं कि उत्तर कुमार जी बहुत बढ़िया हैं और जो ये आरोप है ये बिल्कुल गलत है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपने सुना उनकी पड़ोसियों का, उनका साफ कहना है कि ये उनके साथ गलत हुआ है, वो ऐसे बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं है। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। उत्तर कुमार जी का नेचर कैसा था, आप मिले उनसे? हाँ, मैं काफ़ी प्रोग्राम में मिला हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बैकवर्ड बात बोलते हैं या किसी एक समुदाय के खिलाफ वो भड़काते हैं, नहीं, बहुत अच्छे हैं। मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख भी रहा हूँ, उनकी फिल्म भी देखता हूँ, मूवी देखता हूँ काफ़ी उनकी। वो बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं उन्हें फंसाया जा रहा है एम ही खाम खा के, तो वो बहुत अच्छे हैं। तो उनके ऊपर ये जो आरोप लगाए हैं वो कहाँ तक कितने सही है कितने गलत है? नहीं, मैं नहीं मानता कि ये एलिगेशन सही हैं। अगर ये एलिगेशन सही होते तो बट जो और लड़कियां हैं उनके बारे में तो और भी तो आती, खाली वही थोड़ा है ना। तो आपको बता दें कि उत्तर कुमार के गांव का ये मंदिर है और बहुत ही पुराना ये मंदिर है। आपको बता दें कि उत्तर कुमार इसी मंदिर में बचपन में पूजा के लिए आते थे, खेलते कूदते थे और इसी मंदिर में उन्होंने काफ़ी पूजा अर्चना की है और अपनी तरक्की के लिए कामना की है। यही वो मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं, और ये उनके गाँव का ही मंदिर है। और भी हमारे साथ भैया आए हुए हैं, तो जिनसे हम बात करेंगे। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम गलत है, बिल्कुल निर्दोष हैं, तो गलत फंसाया जा रहा है उन्हें निरानिर। आज से न रह रहे इंडस्ट्री में, बिल्कुल परिवार में थी हूँ, घर में ये रहा। तो अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का तो पहले बार मैं तो क्लीन चिट दे दी थी, अब दोबारा वो जब वहाँ गई है इस मारे दोबारा तो उस लड़की से मतलब कोई बातचीत की है? किस मामले मतलब? जो इस लड़की ने ये आरोप लगाया है, उस लड़की से कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं उसमें। क्या लग रहा है जो आरोप लगाए हैं गलत है, बिल्कुल निरानिर गलत है। आज से काम नहीं करे, 5 साल बाद आ रही है, 5 साल पहले भी तो आ सके थे। अब इतना गाना हिट हो गया राज्य बोल जा उस वजह पे। आप गलत मतलब कैसे कह रहे हो, वही समझाओ ना, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि लड़की को आप गलत, जैसे कि लड़की की तो वीडियो भी वायरल, ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें कोई मोनू से बात हो रही है, जिसमें वो क्लियर बोल रही है कि तो वकील की वायरल हो रही है ना। वो वकील भी तो अपनी, इनकी वकील जो है वो भी तो अपनी सेटिंग के चक्कर में लग रही थी इनसे। जब भी उनकी भी तो 8 अगस्त की ऑडियो वो भी तो वायरल हो रही है इस मामले में। कितना पैसा मांग रही थी इनसे? 3 करोड़ रुपए मांग रही थी इनसे। अच्छा, हाँ। तो आपको लग रहा है कि ये क्या पैसे क्या खेल है सारा? पैसे का खेल है, बिल्कुल छवि खराब करने में। आज से अपनी वो नहीं बना रहे, कभी सीडी टाइम पे आए थे, अब यूट्यूब तो अब चला है ज़्यादातर। अपनी देख लो कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ उभर गए हैं। आपको ये साजिश लग रही है कि हो सकता है जो इंडस्ट्री के लोग होए? कई आदमी पीछे लग रहे हैं इनके, तो कई बहुत होंगे लग रहे हैं, टीम लग रही है पूरी। कौन लोग है वो? बस नाम तो पुनः पर खुल रहे हैं नाम, जैसे बतेरे नाम है इनके पीछे। जैसे भैया विकास बालियान का नाम आ रहा है, एक दो और होंगे, कोई है सेटिंग बैटिंग करवाने के चक्कर में, जो भी है नाम तो खुले नहीं है। वैसे विकास बालियान का नाम ज़्यादातर चल ही रहा है। आप पुलिस से, कोर्ट से ये चाहते हो कि अगर जो निर्दोष है ये बस में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। तो आपने मुलाकात की है अभी जेल में? मैं मैडम थोड़ा बिजी आदमी रहता हूँ मैं थोड़ा। मैडम अभी इनका जो जल था इस पे कावड़ यात्रा, कावड़ी पे इनका लड़का जल लेकर आया था प्रभात। जब भी उस टाइम बिहार थे, पूरा परिवार आ रहा था उनका। लड़का पैदल कावड़ यात्रा करके आया, पूरी सारे परिवार यहीं था, जल चढ़ा के गए हैं। 30 त्योहारों पे आते हैं, दिवाली पे आते हैं, अपने आते हैं। जैसे कि सुनने में आ रहा है उनके 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी भी हो गई है। हाँ, तो करीबन उत्तर कुमार की जो उम्र है वो कितनी होगी? मेरे हिसाब से 57 के आसपास होगी मैडम। और उस लड़की की उम्र? वो मेरे साथ का है, 30 के 31 साल का लड़का। तो लड़की मतलब जिस लड़की ने आरोप लगाया है भाव्या ने, उसकी एज कितनी होगी?
वो है मैडम, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते एज कितनी होगी, पर वो 57 साल का, लड़का 31 साल का मेरे। तो एज का भी काफी डिफरेंस है, एज का भी काफी डिफरेंस। बहुत डिफरेंस है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब प्यार होता तो ये कुछ मानते नहीं है। लड़की तो कह रही मेरे से शादी का वादा किया था, और जब पूछा गया आपकी उम्र, कह रही भाई प्यार में ये कोई होती नहीं है, मुझे पसंद थे। वादा करा होगा तो 5 साल पहले भी तो आ सके थे, बताओ तुम, अब आ रही है, बताओ। जब हिट होगा गाना तो आ गई, ना हिट होता तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन एक लड़की और है जिसने अपना वीडियो बनाया और उसने भी कहा है कि हाँ ये जो पहली लड़की है जो सामने आई है, लेकिन वो ऐसी चीजें करते आए हैं। नहीं देखो, ऐसा तो मुंह बंद करके बिना नाम बताए बिना पहचान बताए कोई भी खड़ा हो सकता है, कुछ भी कह सकता है। अगर उसके साथ हुआ तो वो भी अपना नाम बता सकते है, भाई मैं थी, मैं वहाँ गई थी, अपनी पहचान तो बताएगा आदमी। ऐसा तो कोई भी मैं भी मुंह बांध के खड़ा होकर कुछ भी कह दूंगा किसी के खिलाफ। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी बहुत से लोगों ने बोला था, फलाना बहुत सारे नेताओं के बारे में, लेकिन उसमें क्या सारी सच्चाई थी? अब तो एक इसने लांछन लगा दिया, 10 और खड़ी हो जाएंगी सास करके, ये सारे। और फिर मैं तो देखो प्रॉपर कहता हूँ, नाम लेने बहुत से लोग हिचकते होंगे, और विकास बालियान मुजफ्फरनगर का सारा करा धरा उसका है। ये कौन है? इनकी फिल्म में काम करते थे उत्तर जी के साथ में, उनकी इतनी मदद करी, आज वही खिलाफत कर रहे हैं, सारी सपोर्ट वहाँ से है। वो भी कह रहे हैं मेरे 70 लाख रुपए दबा रखे। तो मैं बताता हूँ, एक फिल्म के 70 लाख रुपए मिले, किसी को एक्टर मिल जाएंगे 70 लाख रुपए एक फिल्म के, जब उसके 10-5 लाख रुपए हमारे उत्तर जिना यही रुक के होंगे तो तभी छोड़ देते साथ। आज 70 लाख जी 70 लाख का जो बोला ना आपने, उन्होंने तो बोला है कि मैंने स्टार्टिंग से जब मैंने उनके साथ में काम किया तो वहाँ से लेके अभी तक का जो टोटल है, टोटल मिला के 70 लाख। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ भाई, शुरू की फिल्म में यदि उनको 10 या 5 लाख रुपये पारिश्रमिक उनको मिला होगा, यदि वही नहीं दिया तो आगे काम मत करते। ये 70 लाख 50,000 इनका कहाँ से इतना बड़ा अमाउंट हो गया उनका, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो सारी चीज़ें बेकार की बात है, सब निराधार बातें हैं। किसी एक आज वो कामयाब है तो उनके 10 दुश्मन, और बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी मिले हैं, हमारे ससुर जी लगते हैं। कैसा नेचर बहुत अच्छा है। तो ये जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत कर रही है वो लड़की, जो भी कर रही है बिल्कुल गलत करा उसने। ऐसे इंसान नहीं है वो, बहुत अच्छे इंसान है, सबसे मिलते हैं, सबसे जुलते हैं, गांव में भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम गांव से, उनके कुनबे में से ही हैं, हम घरों में से ही हैं, इतना कोई वो नहीं है, बिल्कुल गलत। टाइम कब मिले थे आप हॉस्पिटल? लास्ट नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं गए थे हम, मैं जा रही थी कहीं पे, हॉस्पिटल तो नहीं गए, पर मिले हुए अभी मिले थे, अभी आ रहे थे यहीं पे गाँव में ही। जैसे कि पुलिस ने जब अरेस्ट किया था तब बोले उनकी तबीयत खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा था कि उनके परिवार वालों ने उनको जहर खिला दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके परिवार वालों ने कुछ नहीं करा है। वो तो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं, जब पुलिस लेके गई है ये कुछ नहीं पता अभी क्या हुआ है, बिना देखे कैसे कह दें। अच्छा, इससे पहले भी जो लड़की है, जो एक्ट्रेस जिसने मतलब उनके ऊपर आरोप लगाए, उनका कभी जिक्र आया है कि भाई उनके साथ में कुछ ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना। उनके साथ तो आज से कर रहे हैं क्या, 20-21 साल तो हमें भी हो गए यहाँ पे हुए, जब से ही बना रहे, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा जैसा इन्होंने इनके साथ अब के कराई है। इधर गांव में भी आई है क्या वो लड़की, कभी उत्तर कुमार जी के साथ में आई हो या टीम वर्क के? नहीं, हमने नहीं देखा है, वैसे जब वो आते हमने हैं, नहीं देखा। वो मूवियाँ और गाने बनाते रहते हैं तो वो कोई मतलब एक्टर वगैरह को भी लेके आते हैं गाँव में? नहीं, वो उत्तर कुमार, हाँ उत्तर कुमार तो लेके आते हैं, शादी में भी आते हैं, शादी वगैरह में जैसे शादी हुई थी उनके लड़के की तब लेके आए थे वो भी आते हैं, जन्मदिन होते हैं या वैसे वो आई थी। तो जो लड़की है मतलब जिसने आरोप लगाए वो कभी नहीं देखी? नहीं, कभी नहीं देखे हैं, और एक्टर नहीं आते हैं, औरों से हम मिले, शादियों में भी आए हुए हैं। मतलब सवाल क्यों उठा रहे, मतलब क्या कहना? बस ये गलत करे, देखो इनके साथ बहुत गलत करा है। क्या लग रहा है उस लड़की की जो साजिश है, इस तरीके से उसने जो इल्जाम उसने इल्जाम गलत लगाया, जो भी कुछ लगाया है जैसे भी है, पर गलत लगाया है। वो जेल में गए हैं, या जब से केस लगा है उससे पहले और बाद में सारे जेल से जाने से पहले की बात भी है और अब की बात भी। किसी ने भी अगर उसकी बुराई करी हो गांव के प्रति, या जो अगर पड़ोस में या कहीं देहात में भी चले जाओगे आप, तब भी कोई उसकी बुराई करने वाला तो कोई है ही नहीं। अब मैं इनसे यही तो कह रहा था कि मैं उनके क्या बताऊं, उनकी सब एक ही बात है, वो बुरा है ही नहीं, जो काम होया उसके साथ गलत होया। वो तो लड़की जो भी औरत लड़की जो भी है हमने तो देखी नहीं, बाकी जो है वहाँ उसके जो टोटल उसका जो लालची खाड़ा है भाई। पहले शुरू में उसने उसे रोल दिया, क्या रोल सबको कुछ हम भी चाहेंगे हमें रोल मिले, हमें फ्री में मिल जा, पैसों के लिए थोड़ी जा रहे हैं।
वहाँ तो सिर्फ जो अब बाद में पहले तो उसे इतनी जब फेमस होगी तो उसका काम तो अपने आप ही जो अच्छा हो गया भाई, वो आगे और भी कहीं काम कर सके। तो यही बात कहने की है कि जो कुछ बात है ये सरासर निराधार गलत है। उत्तर कुमार में कोई कमी नहीं, जो लड़की है वो सिवाय लालच के और कोई भी नहीं है उसमें। क्या लालच हो सकता है? लालच क्या, धन उसे लालच क्या है, आदमी का पैसे का लालच हो। भाई साहब एक बताइए, जो लड़की है उसने ये कहा कि मुझसे शादी करेंगे। अरे शादी करने लायक उनको तो बता, जब शादी उसके बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, जवान उसके लड़के की भी शादी होगी, अब जो है वो उससे शादी करेगा वो। अब क्या पता भाई, प्यार तो अंधा होता है। अजय प्यार कुछ अंधा नहीं होता, ये वांदी हो रही है। वो कहावत नहीं है, वो लालचमंदी हुई क्या चीज है भाई साहब? वो लालचमंदी हुई है। नहीं, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है बताइए आप? जब उस लड़की में दिल आ गया उत्तम कुमार जी का, तो अब ये परिवार क्या चीज है भाई? हम ये कह रहे हैं परी है या कुछ भी है वहाँ, ऐसा उससे उसके जो उसमें जो है जो इंडस्ट्री में इस तरह अच्छे भी आते होंगे। हाँ तो होंगे। और वो क्या उसे वही सब तो अच्छी लगी उसे। मैंने आप दो गाँव के है, मैंने क्या कहा, हाँ? दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। अब मान लो कि वो है ना, वो इससे अच्छी चाहे ऐश्वर्य राय आ जाए सिपा चढ़े, लेकिन अच्छी तो उसको वही लग रही है। आपको देख के कभी उत्तर कुमार को देख के ऐसा कभी नहीं है ही नहीं, ऐसा कुछ भी है नहीं कि हम यहाँ गांव में शादी ब्याह में भी आ गए हो भाई, सब तरह के आदमी हमें, लड़की बहन भाई बेटी सब साथ में रहे, सबके साथ हंस बोलना से कोई ऐसे है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, बचपन से कब से जानते हो आप उसको? है बचपन, हमारी दीवार और उसकी दीवार एक है। बचपन में कैसा था? बचपन में तो मैं कह रहा हूँ इतना सीधा साधारण बच्चा था ये। अच्छा। और वो आज भी ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, आज भी ऐसा कैसा ही है, आज भी जो है उसमें कोई बनावट तो है। पढ़ाई लिखाई में कैसा था? पढ़ाई लिखाई में अच्छा था वो। तो ये जो कलाकार है या मेरे छोटे भाई के जो भाई है छोटा मेरे से, उसके साथ का ही वो है लगभग। वो उसकी मेरे ख्याल में 54-55 साल है, उसकी भी 54-55 साल। अच्छा, अच्छा। हाँ, दोनों एक साथ ही अच्छा खेलने कूदते हैं। तो इसके पीछे क्या लगता है, षड्यंत्र है? षड्यंत्र, सरासर षड्यंत्र है। अच्छा। हाँ, ये विकास बालियान तो एक मोहरा है। अच्छा। सच्चाई ये बात है, ये तो कहने की बात है। विकास बालियान उसके पिल्ला, विकास बालियान कुछ नहीं है। इस बात का तो हमें भी ज्ञान है। ये बताइए, कोई लड़की या कोई महिला चाहती है कि मैं अपने आबरू को इस तरह बेइज्जती कराऊं, सबके सामने बोल रही है? ऐसा है, सब तरह के इंसान है इस दुनिया में। अच्छा। हाँ, इसमें से भाई किसे लालच होगा, कोई जब इतनी फेमस होगी तो उसे जो वो और भी कहीं काम कर सके। नहीं, फेमस होगी तो उसको ये काम करना चाहिए, उसका तो वैसे फेमस है। वो फेमस इतनी ऐसा काम क्यों कर रही है? वो अपने और भी तो कहीं कर सके थी काम। भाई उसे काम मिल गया, उसे वो अनजान लाया बिल्कुल। कोई ऐसी उसके साथ में कोई उसकी पहले कोई परिचय नहीं, उसका कोई रिश्तेदारी में नहीं, जानकारी में नहीं, वो अनजानी तो है। किसी ने उसके कॉल आई, उसके साथ वह काम करना चाहो, काम करने के लिए उसे बुलाया, काम करा और वो पहला ही गाना इसका हिट हो गया। तो वह तो अपने आप में ही जो बहुत फेमस हो गई थी, तो इसे ये काम करना ही नहीं था। उसमें तो ये भाई जरूरी थोड़ी सारा काम पैसों के लिए हो। अगर ये पैसों लिए आपका कहना कर रही है, तो इससे जो महिला हमारी है, महिला को हम देखो लक्ष्मी रूप में मानते हैं, देवी के रूप में मानते हैं। अब नवरात्र चल रही है तो कनका में देवी के रूप में पूजा करते हैं हम। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने महिला की भी छवि खराब नहीं करी? महिला की तो मैं कह रहा हूँ इतनी बदनामी उसकी होगी, उसे जो हकीकत में कोई आज और महिला को कोई काम पे नहीं रखेगा, इसका नहीं रखेगा, वो डरेगा, आदमी डरेगा। हाँ, आज जब ये इनका काम तो भाई ये सब ऐसा है ही, इंडस्ट्री में काम ये ऐसा ही है, बिना औरतों के ये बिना उसके काम चलता नहीं है। अब हर आदमी जो इन्हें रखते हुए इनसे बातचीत करते हुए तो डरेगा, नहीं ये नहीं काम करवाते हुए डरेगा। भाई गाने में कोई हाथ लगा हुआ है, कोई कंधे पे भी लगा हुआ है, मुंह पे भी लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है, इसमें कुछ लगा था। पर बाकी जो अब आदमी जो हिचकेगा, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, इस बात डरेगा। हाँ, डरेगा पूरा, क्योंकि जो भी काम ऐसा लाइन का है, हाँ, वो लोग डरेंगे। हाँ, हाँ। थैंक यू। कब से जानते हो आप उन्हें? जब तो मेरी शादी हुई, यूं ही तो घर है। हाँ। तो ये जो उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं कि सब झूठे, कोई सच्चा ना। तो जैसे कि बताया कि उनकी 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी भी हो गई है। हाँ। और उनकी एज भी 50 के समथिंग है, ज्यादा है, 50 तभी। लड़की की उम्र तो कम है, तो फिर क्या लग रहा है, मतलब कि एज में तो काफी डिफरेंस है। एक बात तो बता लाली। हाँ। इतना बड़ा आदमी ऐसा काम करेगा के? बता, तू ही बता इस बात को, तो तू ही सोच इस बात को। तो
कर देगा इतना बड़ा आदमी काम? ऐसा जो बात चल रही है सब झूठी है, वह लड़की झूठी है, वो जो उसके साथ मिलने वाले वे भी झूठे हैं, मैं तो इतना पता। हो रहा है जिसमें इनकी बुआ का लड़का है मोनू, उससे बात हो रही है तो वो लड़की बोल रही है कि 5 साल से वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थे और मुझे बोला कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके इतने बड़े बड़े बालक हो रहे हो बीवी को तलाक दे देगा, कितनी बढ़िया बात है। तो इसका मतलब मेरा आदमी कोई काम करने लगे तो वो मुझे तलाक दे देगा और को रख लेगा। उसने यही बोल रही है वो कि मुझे वादे किए थे कि तुम्हें सुपरस्टार बना। बात है लल्ली, ऐसा कोई वादा ना करता, कौन कर लेगा ऐसा कोई वादा? तू भी सोच इस बात को, बता कर लेगा के? हमारी निगाह में तो करे नहीं, थारी निगाह में करता हो तो मैं कह नहीं सकती। इतनी बड़ी उम्र का आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। जिसका बेटा बेटी हो जहाँ ब्याह हो, जहाँ बालक नन्हे वाले हो, जहाँ वे कर रहे हैं ऐसे काम। आप उनकी बीवी वगैरह से मिली हो? अरे क्यों मेरे पड़ोस में ना आके? नहीं मतलब वो गाजियाबाद रहती है तो यहाँ पे आना जाना। आवे जहाँ होली दिवाली सब आवे, शादी में यहाँ ब्याह यही नहीं करा, हम रोज गीत में ना गए। अच्छा, लड़की की शादी उन्होंने यहीं से? हाँ यहीं करी। बेटे वगैरह क्या करती है उनकी? बेटा तो एक तो पिक्चर में ही आ रहा, छोटे का मुझे पता ना क्या करा है। कैसे है उनका नेचर, कैसा था जो उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं? बहुत अच्छा था वो, बिना बात की लग रहे, झूठा इल्जाम है। मतलब भी उसकी कोई गलती ना, वो लड़की बहुत दिन तक रहती इसके साथ, छेड़ता तो पहलते ही छेड़ता, उनने पैसों के लालच में लगाया। जब आपने सुना कि उत्तर कुमार इतना अच्छा वो है, एक्टर है और उत्तर प्रदेश का सुपरस्टार है देहाती में, कि उसके साथ ऐसी घटना हो गई है और ऐसे इल्जाम लगे, तो आपको कैसा लगा? बहुत बुरा, अच्छा नहीं लगा। उस लड़की को क्या कहना चाहोगे? बंद करवा दो उसे पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाओगा वो? उन्होंने अपनी पिक्चर बनानी शुरू करी बेचारे ने, और के। तो आप तो बचपन से जानती हो? हाँ? बचपन से जानती? और बचपन से हमारे यंग का ही तो है, वो पास का ही। हाँ हाँ हाँ, बचपन से, छोटेपन से ही। आप लोग जानते हो उत्तर कुमार को? कैसे सही है, सही है। आपको इनके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है आपको लगते हैं झूठे हैं, झूठे हैं बहुत। मिले हो आप उनसे कितनी बार? 2-3 बार मिले, स्कूल पढ़ता हूँ मैं यहीं। अच्छा, स्कूल पढ़ते हो? तुम मिले हो? हाँ यस मैम, बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया उनकी पिक्चर है और बहुत बढ़िया एक्टर है। सब अच्छी पहली वो लगी टक्कर छोरा, बड़ी पिक्चर, नंबर 1 सारी पिक्चर ही बढ़िया उनकी। और उनका बटन वाला गाना भी तो बहुत अच्छा हिट हाँ। है ना, शिवानी कुमारी के साथ में। जी जी, तो कभी बातचीत हुई है उनसे आपकी? हाँ 2-3 बार हुई थी। क्या बताया, क्या बोलते हैं? बस वो गए थे, नमस्ते करी थी, हाल चाल पूछ जाए तो उन्होंने कहा ठीक रहो। सब अच्छे हैं। ऐसा कभी लगा कि थोड़ा बहुत? नहीं, बहुत अच्छे है वो तो, बहुत मीठे बात करते हैं, बहुत अच्छे है वो तो इंसान। उत्तर कुमार पे जो आरोप लग रहे हैं, हाँ। वो कैसे क्या है? बहुत झूठी बात है, ऐसा कोई लड़का नहीं है वो। जब वो लड़की को पता था कि भाई हमारा शुरुआत में यो काम हुआ है तो वह क्यों आई? जब ही ना कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो उससे तो शादी का वादा कर दिया ना कि मैं शादी करूंगा, अपनी घरवाली को तलाक दे दूंगा। दुनिया बेटे का ब्याह करना तो शादी करेगा वो, दुनिया तो शादी करता फिरेंगे। ये एक्टर जो दुनिया करा है, फिल्म बनावे, ये सब शादी करे हैं, बेटा झूठ है। बेटे की शादी कर लिया, वो शादी करने लायक है, यही बता तुम। तू किसी बुढ़े गैल जाके नहीं बता तू, लेकिन अपनी उम्र तो देखो। बिल्कुल दादी, लेकिन उसका ये कहना है कि इन्होंने मुझसे ये बोला कि मैं तुझे सुपरस्टार बना दूंगा, तेरे साथ मूवी शूट करूंगा, तुझे फ्लैट दिलाऊंगा, सारी चीजें। वो इल्जाम लगाए तो वो तो 100 बात कहेगी, कहेगी ना कहेगी। नहीं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनका ऐसा है। देखो आप सुन रहे थे या कि मैं सुन रही थी वहाँ जो उसने ऐसी बात कही है, ये गलत बात है। देखो जो उत्तर कुमार है ना, उसके बुआ का बेटा है जो मोनू, उससे उस लड़की ने बातचीत की है, उसका वीडियो वायरल। वे भी सुन ली हमने, वे भी सुन ली। ये सब गलत बात है। और जो बालक निकम्मा हो ना, वो शुरू ही हो, और वो इतने तैर इतना हो का गया यहाँ, और ऐसा हो लिया वो 60-65 साल तक ऊपर हो लिया वो है। बहू उसका अली, बेटे की बहू उसका अली, बेटा उसका, सब चीज है। ये सारी झूठी बात है, बस उसे नोट चाहिए। तो फिर पुलिस और कुछ भी, तो फिर पुलिस ने अरेस्ट क्यों कर लिया?
पुलिस तो अरेस्ट करेगी, पुलिस का तो काम है, जब कोई रिपोर्ट कराया जाएगा तो पुलिस को तो अरेस्ट करना पड़ेगा। इतना बड़ा आरोप लगाया है और जाकर वहाँ लखनऊ लगाया उसने, लखनऊ गई और वहाँ जाकर उसने सिफारिश करी योगी के पास है, तो पुलिस तो पकड़ेगी भैया। अब योगी थोड़ा ही देखना आवेगा यहाँ है। और फिर देख जो बालियान है, बालियान के सुनी क्या क्या कह रहा, न तो उसका मकान है, न उसका जमीन है, न उसका कुछ है, कुछ भी ना उसका, वो नहीं रह गया है। और फिर तू देख वो उसका पापा जीवा था, ये इतना ही था वो, जब तक उसका लगन थी कि मैं फिल्म में जाऊंगा, वो बम्बई लोग भी गया, धर्मेंद्र के यहाँ भी 2-3 बार जा लिया ना। आज लोग को तो उसने कोई दिखाया ना है, धर्मेंद्र ने भी कोड़ी भर का उसकी इतनी वो करी, बहुत ज्यादा है भला, खूब आशीर्वाद दिया धर्मेंद्र ने भी। तो तुम बता, और वो तो अपने उस टाइम पे तो ये भी नहीं थी ट्यूब ये वगैरह, ये उस टाइम पे तो कैसीटर ये चलाती है, देख कहाँ तक कहाँ पहुँचा अपने बलबूते पे। रुपए का लालच है उसको, कैसे ही रुपए चाहिए, ये 5 साल तक वो काम करी थी, जब तो ना लेकर भागा उसने वो। लेकिन वो तो ये बोलती कि मुझसे प्यार करती और बोला था इतनी बढ़िया वो प्यार करने लायक है, वो नोट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसे, किसी की इज्जत, अपनी इज्जत भी नहीं समझ भी है। आना था जब फिल्म के पैसे ले रही, जब कुछ नहीं हुआ। उसे 5 साल 2 महीने 3 महीने पीछे वो उठाती था, जब भी उसकी कोई बात सच्ची मान लेता। अब इतने दिन 5 साल पीछे कौन मान रहा बेटा? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनमें वाकई में कुछ हो और अब उनमें कुछ तू मैं वो आदमी है ही नहीं ऐसा बेटा, वो आदमी नहीं है ऐसा, वो तो बहुत ही स्वभाव का, बहुत ही ठंडा। लेकिन जैसे कि उस लड़की के बाद एक वीडियो ऑडियो और वायरल हुआ है, जिसमें एक लड़की ने अपना वीडियो बनाया और उसमें कहा है कि उत्तर कुमार यही काम करते थे फिल्म बनाने से पहले, वो लड़की से। सुनो देखो वीडियो तो अब ऐसी ऐसी बना ले तू है, किसी का ही मुंह लगा दे, किसी का हाथ पाँव लगा दे, किसी के जानवर के लगा दे, तो वही काम उसका बेटा। ये वीडियो तो उनने गलत बना रखी बदनाम करने के लिए, और नहीं तो ऐसा नहीं है। वो गाँव में कोई तो नहीं कहता हाँ वो इतना निकम्मा है, वो बहुत शरीफ लड़का है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, वो गलत है, इनका हिसाब उतना मिलना चाहिए बेचारे ना, मैं अभी छूटना चाहिए। वो तो गलत जगह फंसा रखा उसने, उसने। लड़की से मिले हो आप? नहीं, हम नहीं मिले। क्या कौन है वो लड़की, हम क्या जाने उसने, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड है। जब आपने सुना कि उत्तर कुमार के साथ ऐसा हो गया तो कैसा लगा? बुरा लगा, मैंने तो बहुत गलत लगा, अच्छा नहीं लगा। बहुत बढ़िया आदमी है, तो गलत फंसा ही गया है। वो तो फंसे आया है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। वो तो नीचे से गर्दन करके ऊपर को उठाते भी नहीं है, कभी ब्याह शादी में भी देखते हैं तो ना, बहुत बढ़िया। लेकिन फायदा ठा ये भी सुनने को आ रहा है कि जब पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई थी तो उनकी तबीयत खराब थी, तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार से कहना आया है कि उनके परिवार वालों ने उत्तर कुमार को जहर खिला दी। नहीं, झूठ नहीं, झूठा झूठ, इसलिए उनकी हालत खराब हो गई, इसलिए उनको पुलिस को हॉस्पिटल ले जाना। नहीं, झूठी, कोई मतलब नहीं था। जहर खुआएंगे अपने बालक ने हम अपने आप ही, नहीं बताओ। वो तो झूठी ना, वो तो फंसवाओगी, कैसा तो फंसवाओगी, तो उसे भी तो इंसाफ चाहिए ना। उत्तम कुमार ने तो उसे इंसाफ चाहिए। तो आप सब लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ मिलना चाहिए, छुटने चाहिए। जब वो गांव में आते तो कैसा है, सबसे बोलते हैं सबसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। नहीं गाली क्या है, भाभी ना भाभी क्या है, माँ ना माँ क्या है, ताई ना ताई क्या है, इतना बढ़िया तो इंसान कोई भी ना। उनकी घरवाली का कैसा नेचर है? बढ़िया उसका नेचर, कभी गलत नहीं बोली बेचारी, राम राम नमस्ते चाची राम राम। मगर लेकिन इस लड़की के अलावा एक लड़की और है, वो ये बोल रही है कि उत्तर कुमार फिल्म बनाने से पहले ये बोलते थे कि पहले तुम्हें मेरे कमरे में आना होगा। झूठी, वो लड़की भी झूठी है। हाँ। लेकिन नहीं, एक लड़की ने और ये आरोप लगाया कि नहीं वो यही करता है, और लेकिन पहली लड़की है जो सामने आई है। 2-5 साल तक था, जब क्यों ना करी तुम दोनों, अब कैसा करी है, अब कैसा गंदा हो रहा हो। आरोप बिल्कुल निराधार है और एकदम गलत है। अब किसी पे आप कोई भी आरोप लगाने लगो उठा के अपनी मर्जी से, तो वो कोई जायज़ बात तो है नहीं। बाकी कानून अपना काम कर रहा है। वो लड़की तो ये बोल रही है कि मुझसे तो वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और अपनी घरवाली को तलाक दे दूंगा। 5 साल तक कहाँ बैठे रहे आप? 5 साल आपको पता था उत्तर कुमार भेंटा गांव के रहने वाले हैं, भाई हैं हमारे बड़े। आप गांव में आते, पंचायत करते, कहते गांव में
भाई हैं, विधायक भी हैं, चेयरमैन भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं, आके अपने बात रखते। आप 5 साल बाद जाग रहे हो उस चीज़ के लिए, कौन सा तरीका है आपका, बताइए। ये तो आप एक कामयाब व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन देखो वो तो कामयाब ऑलरेडी है, तो उनको बदनाम करने के लिए तो ऐसा तो वो नहीं है क्या? ऐसा कुछ आपको थोड़ा बहुत ऐसा अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं उनमें आपस में कुछ हो और अब उनमें कहा सुनी हुई हो? मैडम, हमारे भाई उत्तर कुमार की लगभग 52 साल के आसपास उम्र होगी और मेरी 46 साल उम्र है। हमने आज तक गांव में भैया के बारे में कभी कोई भी ऐसी बात कभी नहीं सुनी जो कैरेक्टर पे हो उनके, या किसी के साथ गलत व्यवहार हो या कोई गलत बात की हो। मैं इस बात को निराधार मानता हूं और जो भी वो महिला है उसने अपने किसी फायदे के लिए या किसी के कहने से, उकसाने से ये सब किया होगा। नहीं, एक लड़की और सामने आई है, उसके बाद वो ये बोल रही है कि हाँ उत्तर कुमार यही काम करती है, फिल्म साइन करने से पहले लड़कियों के साथ बोलते हैं कि मेरे कमरे में आओ, और ये पहली लड़की है जो सामने आई है। अब देखो, जब किसी के दुश्मन हो जाते हैं तो नई नई बातें निकालने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए कोई भी कह सकता है। जब उत्तर कुमार 5 साल तक उसने नहीं कहा, अब कोई नई लड़की आ रही है वो कह रही है कुछ भी, तो हम इस बात को मानते नहीं हैं, क्योंकि ये सब एक सोची समझी राजनीति से और प्लान से चल रहा है सब कुछ। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी तैयार हुआ, इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई होगी कहीं ना कहीं बैठ कर, जब ये सब हुआ होगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमने इस गांव की महिलाओं से भी बात की और कई सारे पुरुषों से भी बात की। उनका एक ही कहना है कि उनके उत्तर कुमार के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सरेआम गलत आरोप है और पैसों के लिए, पैसा ऐंठने के लिए वो सारी साजिश बनाई गई है। और आप लोगों ने सुना और देखा, और भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो ये उन्हीं का गाँव है, उन्हीं का मोहल्ला है, उन्हीं की कॉलोनी है, और हम घर घर जाकर उनके बारे में पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ने या एक भी बच्चा ने या एक भी महिला ने उनके बारे में गलत नहीं कहा है। उन्होंने बोला है कि वो इसी गांव में पले बड़े हैं, इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, स्टार बन गए, लेकिन वो अपनी ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल वाकिफ़ है। वो कभी मुंह मोड़ के नहीं गए हैं। वो जब भी आते हैं, कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, जब वो गाँव में बाकायदा आते हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की, वो चाहते तो किसी आलिशान गार्डन से या रेस्टोरेंट से शादी कर सकते, लेकिन उन्होंने इस गाँव से ही शादी की थी।